नमस्कार। आज मैं इग्नू सिवान चैनल में जो लोग भी हमारे चैनल को देखते हैं सबको मैं स्वागत कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, कुछ इग्नू री रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। और जो इग्नू में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें बच्चे काफ़ी फेल कर रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं 8 पेपर का एग्जाम देते हैं और 1 पेपर या 2 पेपर में फेल हो जाते हैं। आज मैं उसका तरीका बताऊंगा। अगर आप इस तरीके से चलेंगे, ये रास्ता अख्तियार करेंगे, आप फेल होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी हमारे चैनल को देखते हैं या जो इग्नू से जुड़े हुए हैं, जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो हमारा चैनल है इग्नू सिवान, इसे आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे सो दैट कि आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक पर्सन के द्वारा और बिल्कुल राइट टाइम पे आपको घर बैठे मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला इंफॉर्मेशन ये है, जो इग्नू में री रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है, लास्ट डेट 28 फरवरी निर्धारित किया गया है। जिन लोगों ने नहीं कराया है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपना अपना री रजिस्ट्रेशन करा लें, नहीं तो आपका अप्रॉक्स मोटा मोटी देखा जाए 1 साल तक का समय आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसके लिए ना इग्नू उत्तरदायित्व होगा, इग्नू जिम्मेदार होगा या महाकाल कंप्यूटर जिम्मेदार होगा। तो आप बिल्कुल सोचे समझे और 28 फरवरी तक री रजिस्ट्रेशन करा लें। इसके अलावा इग्नू में जो बच्चे एग्जाम देते हैं, बच्चे अलग अलग रीजन से फेल करते हैं। पहला रीजन है जो इग्नू में परीक्षाएं ली जाती हैं, परीक्षाएं लेने से पहले इग्नू असाइनमेंट बच्चों लोग से तैयार करवाता है। बच्चे क्या करते हैं कि असाइनमेंट ऐसे ही देख देख के सॉल्व असाइनमेंट लेके जाते हैं, लिख देते हैं और सॉल्व असाइनमेंट को फेंक देते हैं। एग्जाम आते आते उनके असाइनमेंट फेंक दिए जाते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। असाइनमेंट में से उनका 30 से 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको बहुत कम लोग बताएगा। खासकर जो फर्स्ट ईयर वाले लड़के हैं, सेकेंड ईयर वाले हैं, मैं उनको सचेत कर रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। उनके जो असाइनमेंट्स हैं, अगर आप ठीक से तैयारी कर लेंगे, अच्छे से असाइनमेंट बना लेंगे, अगर उसको समझ लेंगे, तो एग्जाम में अगर कोई प्रश्न आएगा तो 40% क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट से रिलेटेड आएंगे। याद रखिएगा हमारी बात को। तो असाइनमेंट को एग्जाम के 1-2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले उसको रिवाइज जरूर कर लें, उसको फेंके ना। इसके अलावा जो इग्नू में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, 2-3 साल का क्वेश्चन निकाल के आपको देखना चाहिए इग्नू में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। जो थर्ड रीजन है, जो इग्नू में जो बच्चे हैं उनको आता सारा क्वेश्चन है। खासकर जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, बीकॉम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आता सारा क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन लिखना होता है। उनको 6 क्वेश्चन आते हैं। उनको पता है कि वो आंसर दे देंगे, लेकिन एक क्वेश्चन को लिखने में वो 1 घंटे का टाइम लगा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन वो लगाते हैं 35 से 40 मिनट, क्योंकि मैं अलग अलग बच्चों का फीडबैक लिया हूं। और जो थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो 1 घंटे 35 मिनट के बाद अटेम्प्ट करते हैं, और थर्ड क्वेश्चन वो अमूमन 30 मिनट में करते हैं। बच जाता है उनके पास 40 मिनट। 40 मिनट में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन पूरा हो पाता है और एक क्वेश्चन अमूमन छोड़ देते हैं वो, क्योंकि उनको लिखने का अभ्यास करते नहीं है। आजकल एक शैली सी चली है, घर में बच्चे बेड पे बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं और वहां से वो पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते सो भी जाते हैं और फिर जग भी जाते हैं। तो ये तरीका पढ़ने का गलत है। मैं बच्चों लोगों को बताया भी हूं, पहले भी बताया हूं, आप जब भी पढ़ें टेबल कुर्सी पे पढ़ें। मॉर्निंग के टाइम में आप बैठें, समझें पहले, उसके बाद आप इवनिंग के टाइम में स्पाइरल कॉपी मार्केट में मिलती है, जितना आपने पढ़ा है सारे नोट्स को हटा दें और उसको जो भी दिमाग में आपके पास आ रहा है उसको लिखने का अभ्यास करें। क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको लेखन शैली आपकी अच्छी नहीं होगी। आप केवल रट के जाएंगे एग्जाम में, निश्चित है आप फेल हो जाएंगे। अगर आप नकल लेके जाते भी हैं तो अगर उस दिन नकल नहीं हुआ या नकल में से नहीं आया तो फेल होना निश्चित है, चाहे सेंटर कहीं का डालें। तो मेरी बात आपको जरूर अच्छी नहीं लगेगी। मैं जो बोलता हूं कड़वी बात बोलता हूं। आप मॉर्निंग में पढ़ें और इवनिंग में उसको लिखने का अभ्यास करें। एक दिन में कम से कम 15 से 20 पेज लिखेंगे, तभी आप एग्जाम में 40 पेज 50 पेज लिख पाएंगे। इसके अलावा इग्नू का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है।
ज्यादातर लड़के इसी वजह से फेल करते हैं, वो लिख नहीं पाते हैं या वो असाइनमेंट्स में एग्जाम के पहले तैयारी नहीं कर पाते हैं, वो केवल गेस पेपर के भरोसे रह जाते हैं। तो ये तरीका उनको चेंज करना पड़ेगा जो मैंने बताया है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपका 60-65% क्वेश्चन जरूर आप इसमें परसेंटेज आ जाएंगे। और अगर एक पेज अगर आप लिख रहे हैं, सपोज करो हिस्ट्री का पेपर है, तो उसमें एक पेज में 2 या 3 वर्ड इंग्लिश वर्ड का जरूर इस्तेमाल करें। जैसे अगर आपको लिखना है अकबर, तो बच्चे क्या करते हैं अ क ब र ऐसे लिखते हैं, तो ये तरीका भी गलत है। अगर आप एक पेज पे शासक का नाम अगर इंग्लिश में लिख देंगे, या अगर उनका लिखना है राजनीतिक स्थिति, अगर आप पॉलिटिकल सिचुएशन लिख देंगे, उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, मार्केट में हाइलाइटर मिलते हैं। टीचर जो है आपका कॉपी चेक बिहार में नहीं होती है, आपकी कॉपी चेक यूपी में नहीं होती है। अमूमन बिहार की जितनी कॉपियां होती हैं उसको भेजा जाता है उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है कि इंग्लिश टीचर्स को अच्छे आते हैं, हिंदी पे उनका कमांड नहीं होता है। अगर आपने इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल किया है तो टीचर आपका मेन पॉइंट को देख के समझ जाएगा कि बच्चे ने ठीक से लिखा है और आपको नंबर अच्छा दे देगा। तो हमारी बातों को भूले नहीं, एक पेज में 1-2 वर्ड या 1-2 लाइन इंग्लिश में जरूर लिखे, उसको एक आदत सी बना दें। यही सब था हमारे वीडियो में। जो हमारा चैनल है इग्नू सिवान, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू सिवान चैनल। थैंक यू, गुड डे।